ओके। चलो आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि अगर कोई फोर्स है जिसका मुझे एंगल मालूम है विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो हम कैसे उस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर बाद में हमने ये भी देखा कि अगर मुझे ऐसा एक फोर्स है जिसका मुझे एंगल नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो फोर्स कोई भी दो पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसको भी फिर हम कैसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। इट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फोर्स है, वो पास कहाँ से हो रहा है, लेट्स से पॉइंट ए, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स ए, वाई ए, जेड ए। जेड ए है, इसका मतलब इट इज ए थ्री डायमेंशनल, you can say this force is acting in a space. So this force is passing through point A and B. तो ऑब्वियसली B का भी क्या होगा, कुछ कोऑर्डिनेट होगा, एक्स बी, वाई बी, जेड बी। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट ए, पॉइंट बी। अगर ये पॉइंट एक 2D प्लेन में होता तो इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए मुझे दो डायमेंशन की जरूरत पड़ता, एक्स एंड वाई, इधर भी एक्स एंड वाई। लेकिन ये जो मेरा पॉइंट है वो एक स्पेस में है, मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस में है, तो उसको पोजीशन डिफाइन करने के लिए इस पॉइंट का मुझे तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रहा है, एक्स, वाई, जेड का। ठीक है, सो दिस इज ए फोर्स हैविंग मैग्नीट्यूड लेट्स से एफ ए बी, मैं ऐसा लिखूंगा। ठीक है, मैं फोर्स को नाम कर दूंगा ए बी, ए से बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो देयर इज अ फोर्स हैविंग मैग्नीट्यूड एफ ए बी। तो ये सब मैं अभी क्या लिख रहा हूं, एक जनरल टर्म्स में लिख रहा हूं, जनरल टर्म में लिख रहा हूं उसको। ठीक है, तो ये फोर्स है जो ए और बी से पास हो रहा है। नाउ आई नीड टू एक्सप्रेस दिस फोर्स हैविंग मैग्नीट्यूड एफ ए बी इन वेक्टर फॉर्म। तो हमारा जो फॉर्मेट था वेक्टर फॉर्म में लिखने का, तो एफ ए बी बार डैश इज इक्वल टू एफ ए बी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स एफ ए बी। अब ये एफ ए बी है क्या, दिस इज द मैग्नीट्यूड, और ये जो है दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर विच डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि ये यूनिट वेक्टर होता क्या है। ठीक है, आई होप कि ये तुमको आता है। ठीक है, अब ये जो मेरा फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है एफ ए बी, उसको मुझे किस में एक्सप्रेस करना है, वेक्टर फॉर्म में करना है। तो वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए मुझे दो चीज की जरूरत है, मैग्नीट्यूड जो ऑलरेडी मेरे पास है, और दूसरा मुझे क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो अब मैं ये यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं। ठीक है, सो नाउ द यूनिट वेक्टर ए बी कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, ये जो मेरा फोर्स है वो जा कहां से कहां पे रहा है, ए से किसकी तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, एक्स बी माइनस एक्स ए, ये एक्स है। ठीक है, एक्स, तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, आई। तो आई का जो कोइफिशिएंट है वो क्या होता है, एक्स होता है, एक्स कंपोनेंट। ठीक है, राइट, प्लस प्लस वाई बी माइनस वाई ए, जे आई जे, जे का जो कोइफिशिएंट होता है वो क्या होता है, वाई। ठीक है, प्लस जेड बी माइनस जेड है, क्या हो जाएगा, आई जे के। के क्या है, के का जो कोइफिशिएंट है वो क्या होता है, एक्स कंपोनेंट, सॉरी जेड, जेड मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये जेड कंपोनेंट। ठीक है, डिवाइड बाय, राइट, अंडर रूट में ये जो आई का जो कोइफिशिएंट है, जे का जो कोइफिशिएंट है, के का जो कोइफिशिएंट है, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स
बी का स्क्वायर प्लस वाई बी वाई ए का स्क्वायर प्लस जेड बी जेड ए का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं आईजेके में। ठीक है, राइट। अच्छा, यहां पे ध्यान देना कि मेरा जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, वो ए से बी की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, ऐसे। तो बी माइनस ए करना है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट से मुझे स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट माइनस करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, ए टू बी, तो फॉर्मूले में क्या आएगा, बी माइनस ए। ठीक है, इसको ध्यान रखना उसको। तो ये एक बात हो गई यहाँ पे। अभी नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा है कि ये लोग काफी फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि फाइंड मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट, about a origin, about a you can say about a line. They also ask us to find component along a line, specific line. तो ऐसे से कुछ तो पूछते रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछता है, इसमें क्या पूछेगा वो लोग, फाइंड दी जैसे मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट, अबाउट ए लाइन, तो ऐसे ऐसे कुछ तो पूछते रहेगा। तो मैं कुछ तुम लोग को स्टेप्स दे रहा हूँ, ये स्टेप्स को सिर्फ फॉलो ठीक से लिख के रखना और उसको याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना उसको, ताकि हमें कुछ डिफिकल्टी ज़्यादा फेस ना हो। ठीक है, तो जब भी इस पे कोई भी सम आए तो इसको नोट कर लेना, इस पार्ट को ठीक से नोट करना, ये बेसिक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल क्या है ये, पहला जो केस मुझे देखना है कि हाउ टू फाइंड ए मोमेंट of force about any point, let's say C। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। let's say this is my force FAB, okay, passing through point AB, और C जो मेरा पॉइंट है वो इधर किधर C पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो ए है ना, पॉइंट ए, उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना, 3 कोऑर्डिनेट होगा, एक्स वाई एंड जेड। सिमिलरली बी जो है उसका एक्स बी वाई बी एंड जेड बी होगा। सी जो है वो क्या होगा, एक्स सी वाई सी एंड जेड सी। तो हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से। तो फर्स्ट ध्यान दो इसमें कि आई वांट टू फाइंड मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स ए बी अबाउट पॉइंट सी, ये मेरा मेन मकसद है, राइट। तो मेरा फर्स्ट टास्क क्या रहेगा, फर्स्ट काम में क्या करूंगा, एक्सप्रेस दिस फोर्स एफ ए बी इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये हमने जस्ट देखा पीछे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है कि डिफाइन पोजीशन वेक्टर आर बार, डिफाइन पोजीशन वेक्टर आर बार। ओके, अब इसको समझो क्या होता है। ये पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट से मुझे मूवमेंट लेना है, कौन सा पॉइंट है, सी, उस पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट इस फोर्स के ऊपर, ठीक है, उसका पोजीशन डिफाइन करो विद रिस्पेक्ट टू सी। फिर से मैं बोल रहा हूं कि पोजीशन वेक्टर में हम किसका पोजीशन डिफाइन करते हैं, हम ये फोर्स के ऊपर कोई भी एक पॉइंट, ए हो बी हो या फिर कोई भी एक दूसरा कोई भी पॉइंट ले लो इस फोर्स के ऊपर, उस पॉइंट का पोजीशन हम डिफाइन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट सी। विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट सी क्यों, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट सी, इसलिए सी के साथ। क्लियर, हम किसका पोजीशन डिफाइन करते हैं, एनी वन ऑफ द पॉइंट ऑन द फोर्स विद रेस्पेक्ट टू सी। सी क्यों, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में बोला कि अबाउट पॉइंट सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो पोजीशन वेक्टर है आर बार, उसको मैं क्या लिखूंगा, सी ए।
मतलब विद सी से किसको डिफाइन कर रहा हूं, फ्रॉम सी, फ्रॉम दिस पॉइंट आई एम डिफाइनिंग द पोजिशन ऑफ पॉइंट ए, फ्रॉम दिस आई एम डिफाइनिंग द पोजिशन ऑफ पॉइंट ए, इसलिए मैंने क्या लिखा, सी ए, सी से ए की तरफ, कहां जा रहा हूं मैं, सी से ए की तरफ जा रहा हूं, इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे ये वेक्टर को, इज इक्वल टू ए का कोऑर्डिनेट माइनस सी का कोऑर्डिनेट, कैसे निकालेंगे इसको, ए का कोऑर्डिनेट तो एक्स ए माइनस एक्स सी, दिस इज आई, ठीक है, उसके बाद फिर वाई ए माइनस वाई सी, क्या हो जाएगा ये, जे प्लस जेड ए माइनस जेड सी, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या डिफाइन किया, इस केस में हमने क्या डिफाइन किया, वी हैव डिफाइंड हियर, वी हैव डिफाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। हम पोजीशन ऑफ, हम एक और चीज कर सकते हैं, हम लोग ए का पोजीशन डिफाइन करो या फिर बी का करो, कोई भी एक चलेगा, कोई इशू नहीं। तो अगर समझो मैंने यहां पे पोजीशन डिफाइन किया बी का विद रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है, बी का विद रिस्पेक्ट टू सी, तो मैं क्या लिखूंगा, सी बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर सी बी, यहां पे सी ए, ठीक है, इज इक्वल टू बी का कोऑर्डिनेट माइनस सी का कोऑर्डिनेट, तो कैसे हो जाएगा ये, एक्स बी माइनस एक्स सी आई प्लस वाई बी माइनस वाई सी जे प्लस क्या हो जाएगा, जेड बी माइनस जेड सी के, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल डिफाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट अबाउट द गिवन पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये क्या डिफाइन कर रहा है, दिस इज डिफाइनिंग व्हाट, दिस इज डिफाइनिंग पोजीशन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है, ये हो गया, राइट। तो फर्स्ट हमने क्या किया, फोर्स को एक्सप्रेस किया वेक्टर फॉर्म में, सेकेंड हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे, राइट। थर्ड स्टेप मेरा क्या होगा, अब मैं लिखूंगा कि भाई मोमेंट वेक्टर ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट सी, वेक्टर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये, पोजीशन वेक्टर सी ए क्रॉस मल्टीप्लाई बाय फोर्स वेक्टर ए बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर्स वेक्टर ए बी, राइट। तो ये स्टेप्स हमको फॉलो करना है यहाँ पे, जब भी कोई मूवमेंट निकालना है मुझको अबाउट ए पॉइंट, अबाउट गिवन पॉइंट, तो तुम क्या करोगे, उसको यहाँ पे ये 3 स्टेप्स में हमको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 स्टेप्स लग रहा है, लेकिन हमको उसको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे उसको ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेप्स याद आ गया, तो ये लेक्चर्स को मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, आगे का जो भी है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।